आदमी रोज का सिर्फ 136 रुपया बचाता है, तो वह एक साल का लगभग 50,000 बचाएगा। 50,000 और ये 50,000 इन्वेस्टमेंट करके 15% साल के हिसाब से अगर ग्रो कराता है तो वह 25 साल में करोड़पति बन जाएगा। करोड़पति बन जाएगा। अब आज हम बात करेंगे कि इसको हम पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके कई जगह हैं, जैसे हम इसको शेयर मार्केट में डाल सकते हैं। शेयर मार्केट का एक पार्ट म्यूचुअल फंड होता है, उस म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड से शेयर मार्केट से अलग होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, सोने में भी इन्वेस्ट करता है, डेट फंड में इन्वेस्ट करता है। तो इसके अलावा हम सोने में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सोना भी हमारा एक साल में अब की साल धनतेरस से लेकर धनतेरस तक लगभग 55% का 55% ग्रो किया है एक साल के अंदर। और ये सोना 10 साल हो 5 साल हो, हर चीज़ में शेयर मार्केट को बीट किया है, सिर्फ एक साल के वैल्यू की वजह से। अब फिर एक साल जो 55% किया इसकी वजह से। तो हम आज बात करेंगे कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम आज सारी चीज़ों में बात करेंगे, तो एक दिन में सारी चीज़ें बात नहीं हो सकती हैं, तो हम एक एक करके वीडियो बनाते हुए और बात करते हुए चलेंगे। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। फंड पहले हम बता दें म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड म्यूचुअली फंड यानी म्यूचुअल का आपसी समूह होता है। आपस में कई लोग पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को एक बड़ा फंड बना के और कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उसी को म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए काफ़ी लोग 1,000 लोग 1,000 2,000 4,000 जो भी है लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, लगभग 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, या 10 लाख जो भी हो जाए, 20 लाख जो भी हो जाए। अब ये पैसे को लोग मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर रखते हैं। म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो इस पैसे को आपका मार्केट में या सोने में या डेट फंड में जहाँ उसकी इच्छा होती है वो लगाता है। जहाँ उसको लगता है कि यहाँ फ़ायदा हमारा देगा वहाँ वो लगाता है, उससे फ़ायदा कमाता है। तो अब ये म्यूचुअल फंड यही ऐसे ही काम करता है। मान लीजिए जैसे एक दुकान है, अब काफ़ी सारे लोगों ने कुछ पैसा इकट्ठा किया और उन्होंने एक दुकान मतलब जैसे स्टोर ले लिया सुपर मार्केट की तरह। अब इस सुपर मार्केट में टाटा का भी सामान मिल रहा है, रिलायंस का भी सामान मिल रहा है, इसमें जो भी आपका टाटा नमक भी मिल रहा है, सर्फ एक्सेल सरफ मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है। तो ये जैसे ग्रो करता है धीरे धीरे करके, अब ये पैसा इसमें जो पैसा आप लगाए हैं इसको जो फंड मैनेजर आपका है, जो दुकान का मालिक है, वो इसको देखेगा, इसमें वही सामान लाएगा जो फ़ायदा उसे दे रहा है। जो सामान लग रहा है कि इसमें घाटा होने वाला वो सामान नहीं लाएगा, नहीं लेगा अगले टर्म में। तो इसी तरह ये फंड काम करता है। तो ये जब ये पैसा ग्रो, मान लीजिए अभी इन्होंने 10 लाख लगाया, अब ये पैसा कुछ दिनों बाद 20 लाख हो गया, तो अभी ये 10 लाख का मान लीजिए 1,000 की एक यूनिट कटी है, एक यूनिट का रेट 1,000 है। अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, आपको सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको 100 रुपये में 0.10 यूनिट मिल जाएगा। अब जैसे ही अब ये 1 लाख का 2 लाख होगा, 10 लाख का 20 लाख होगा, तो आपका ये 200 का ये यूनिट 10 ही रहेगा, पर इस 10 यूनिट 0.10 का यूनिट का रेट हो जाएगा 200 रुपये। अब यूनिट कैसे बढ़ता है एक बार आपको हम थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का एक केक खरीदा, अब इसमें 100 लोगों ने 1-1 हज़ार रुपये दिया है,
अब इसको हम 1000 टुकड़े कर देंगे। मतलब ऐसे ही। अब ये जो इसका एक टुकड़ा है ये एक आदमी को मिलेगा, ये यूनिट हो गई हमारी। ये हमारा नेट वैल्यू हो गया पूरा। इसको बोलते हैं NAV, NAV, नेट एसिड वैल्यू। ये हमारा नेट एसिड वैल्यू है कितना, 1 लाख। अब एक आदमी जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1000। और हमारा यूनिट, अब इस यूनिट जो हमने बांटा है इसको 1000 का, 1000 यूनिट इसमें डिवाइड हो गया। एक यूनिट का रेट 1000 रुपये। अब ये यूनिट, अब जब इनको मान लीजिए ये आपका केक 1 लाख का भी है। अब यही केक थोड़ी महंगाई बढ़ी कुछ दिनों बाद, 2-4-5 साल में ये केक हो गया 2 लाख का। तो आपका ये यूनिट जो 100 है, ये यूनिट 100 ही रहेंगे, यूनिट नहीं बढ़ेंगे। आपका यूनिट का दाम बढ़ जाएगा। यानी 1000 का एक यूनिट है तो इस एक यूनिट का दाम हो जाएगा 2000 रुपये। अब इसमें आप जितना भी कम ज़्यादा लेंगे उसके हिसाब से आपको कम ज़्यादा मिलेगा। 1 यूनिट मिलेगा, आधा यूनिट मिलेगा, 0.1 मिलेगा, 0.0 मिलेगा। जितना पैसा डालेंगे उसके हिसाब से आपको यूनिट मिलता जाएगा। अब समझते हैं हमें कि इक्विटी, इसमें फंड मैनेजर फंड को डालता कहाँ पे। अब पैसा पाएगा तो भाई उसका कुछ ना कुछ तो खरीदेगा। क्या कर रहा है, आलू खरीद रहा है, गोभी खरीद रहा है, टमाटर खरीद रहा है, प्याज खरीद रहा है, कुछ ना कुछ तो खरीदेगा ही। तो ये फंड मैनेजर जो है पैसा आपको तो एक तो शेयर मार्केट में ले आके डालता है। इसको बोलते हैं इक्विटी फंड। अब इक्विटी फंड कई प्रकार का होता है। एक होता है अपना लार्ज कैप फंड, इसके बाद आता है स्मॉल कैप फंड, इसके बाद आता है मिड कैप फंड। तो इसके अलावा भी एक आता है मिक्स फंड आता है इसका एक, जो सारे के थोड़े थोड़े करके 25% लेके एक फंड अलग से बनाया जाता है, जिसमें कि आपकी रिस्क। अब जैसे आपका ये, अगर आप लार्ज कैप फंड ले रहे हैं तो इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, तो मुनाफा भी कम होता है थोड़ा सा। मतलब आपका लार्ज कैप फंड की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उसमें ऊपर नीचे कम होते हैं, उसमें स्थिर रहता है रेट ज़्यादातर, तो मुनाफा होने का चांस कम रहता है। स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। और ऐसे मिड कैप है तो इसमें इन दोनों का बीच का है, इसमें कम भी नुकसान हो सकता है, ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। मतलब बीच में ही रहेगा, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा जाएगा नुकसान, ना बहुत कम ही होगा। इसके बाद हमारा ये इसके बाद डेट फंड में यूज करते हैं। अब डेट फंड में क्या क्या आता है, डेट फंड में आता है सरकारी बॉन्ड। जैसे मान लो सरकार को किसी कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है कि हमें अपना काम और करो, सरकारी कंपनियां जैसे आपकी हो गई SIB हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, SBI बैंक हो गया। अब और भी कई सारी कंपनियां, रेलवे हो गई, और जो अगर उन्हें अपने काम को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो भी फंड लेती हैं, अपना डेट फंड निकालती हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उस ये फंड क्लियर होता है कि कंपनियां आपसे पैसा जो ले रही हैं ये पैसा फिर आपको वापस देंगी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। तो डेट फंड का जो पैसा होता है ये डूबने का चांस कम होता है, ये कम डूबने का चांस होता है। इसमें डेट फंड में भी प्राइवेट कंपनियों को भी फंड देते हैं और सरकारी कंपनियां होती है तो उसके हिसाब से होता है, तो इसका थोड़ा कम रिस्क होता है। इसके अलावा एक फंड और होता है हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड में क्या है, ये जो अपना शेयर मार्केट है, मतलब इक्विटी फंड है,
इक्विटी फंड और प्लस डेट फंड, इन दोनों को मिला के एक फंड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 60% इक्विटी फंड का हो गया और 30% हमारा 40% हो गया डेट फंड। इसके हिसाब से एक फंड बन गया। तो जो पैसा है आपका, कुछ पैसा इक्विटी में भी है, कुछ डेट में भी है। तो ये पैसा आपको बढ़ेगा तो इसमें बढ़ने का भी फायदा मिल जाएगा और नुकसान कम होने का। ये डेट फंड में तो नुकसान भी कम जाएगा, आपको डर भी नहीं है ज़्यादा। तो ये आपका हो गया। अब इसमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें और क्यों करें? देखिए, आप अगर सेविंग में पैसा रखते हैं तो सेविंग में पैसा बढ़ता नहीं बल्कि पैसा घटता है। आपका साल का 1 से 2 से 3% बढ़ता है और महंगाई आपकी 6% बढ़ रही है। तो उसमें पैसा आपका 3 से 4% हर महीने हर साल कम ही हो रहा है। तो इसलिए आप, और बाकी आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे, फिक्स करेंगे तो उसमें भी आपको बड़ा धार रख के ही फिक्स कर सकते हैं। छोटा गरीब आदमी कमाने वाला जो 500 रुपये 700 रुपये कमा रहा है, वो कहाँ से मतलब फिक्स डिपॉजिट कर पाएगा? तो उसके लिए ये SIP सिस्टम होता है, सिप इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपके अकाउंट से आप 100 रुपया से लेके 500 रुपया, 5000 रुपया, जितना आप डालना चाह रहे हो पर महीने का, ये आपके महीने अकाउंट से डायरेक्ट कट जाता है। या पर डे कर सकते हैं, पर महीना कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। अब ये अपने आप हर महीने अपने अकाउंट से कट जाएगा और आप जो भी आप प्लान लिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए आपने मिड कैप का प्लान लिया है, लार्ज कैप का प्लान लिया है, स्मॉल कैप का प्लान लिया है, डेट फंड का प्लान लिया है, हाइब्रिड प्लान लिया है, जो भी प्लान आप लिए होंगे आपका पैसा डायरेक्ट जाकर उसमें लग जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको सोचना है। आपका फंड मैनेजर होगा, वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से मार्केट को सर्च करेगा, पैसा लगाएगा और अब जहाँ उसे लगेगा घाटा हो रहा है तो वहाँ से निकाल लेगा, जहाँ लगेगा लगा फायदा होने वाला वहाँ लगाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पैसा हर साथ डालना है हर महीने, बस काम खत्म आपका। अब इसको हम पैसा निकाल कैसे सकते हैं? निकालने की विधि क्या क्या हो सकती है? पैसा निकालते कैसे हैं? तो निकालने की विधि बिल्कुल आसान है। आप मार्केट में, जब भी मार्केट चालू है, आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। आप जैसे आप विड्रॉल करेंगे, आपके अकाउंट में 2 दिन के अंदर पैसा आपका आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। और बाकी इसमें आपका अगर लिक्विडिटी फंड है तो वो कुछ मिनटों में आ जाएगा, कुछ घंटों में आ जाएगा। अगर आप लिक्विडिटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कुछ घंटों में आ जाता है। कुछ होते हैं फंड जिसमें 2-3 साल का लिमिट होता है। जैसे आप शेयर मार्केट में कर रहे हैं, शेयर मार्केट में जो पैसा डाला जाता है इक्विटी फंड में, उसमें क्या है कि जल्दी थोड़ा निकालने में आपको नुकसान होने का चांस रहता है। तो उसका जितना ज़्यादा आप समय उसमें करेंगे तो मार्केट को ऊपर नीचे होने का जो खतरा होता है वो टल जाता है। उसमें आपको ऊपर नीचे का जो खतरे में होता है कि हर मार्केट हमेशा कुछ ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा। तो जब ये 3 से 5 साल के बीच अगर पैसा रख रहे हैं आप, तो वो मार्केट का जो ऊपर उतार चढ़ाव होता है उससे आपका पैसा बाहर निकल जाता है। तो आप अगर जब भी आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो 4-5 साल का समय लेके चलो आप। और बाकी अगर आपको जल्दी पैसा निकालना है तो आप डेट फंड ले लो, या तो फिर आप ले लो लिक्विडिटी फंड। लिक्विडिटी फंड ज़्यादा बेटर है कि आपका पैसा जब चाहो तब आपके अकाउंट में आ जाएगा। पर हाँ, लिक्विडिटी फंड में कुछ नियम होते हैं कि आपका पैसा एक दिन के अंदर 50,000 से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। अगर लिक्विडिटी फंड में आपने मान लिया 1 करोड़ रुपया डाल रखा है, और आप वैसे तो हम लोग 1 करोड़ कहाँ डालने वाले हैं, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है तो पैसा डाल रखा है 1 करोड़, तो उसे अगर पैसे की ज़रूरत है तो 50,000 तक तो वो निकाल सकता है। बाकी ज़्यादा निकालना है तो उसे एक बार देगा, 2 दिन बाद पैसा आ जाएगा फिर। अब हम बात करते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि म्यूचुअली इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। कई हज़ार लोगों ने 100 रुपये जमा किया, कुछ पैसा हुआ, तो आपका वो 100 रुपये, अभी मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किया और ये जो फंड मैनेजर है ये 10,000 करोड़ रुपया मैनेज कर रहा है।
10 के करोड़ मैनेज कर रहा हूँ। अब ये आपका 100 रुपया ये 10,000 करोड़ में लगभग मान के चलिए अगर 500 कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा तो आपका 1 रुपया एक कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है। अब अगर आप कोई कंपनी इसमें से डूब जा रही है, ऐसा चांस तो होता कम है क्योंकि ये लोग सर्च करके लगाते हैं पैसा बढ़िया से, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है डूब जाएगा तो आपको मान लीजिए 100 रुपये में से 1 रुपया नुकसान हो जाएगा, इतना ही होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हाँ ये होता है कभी जैसे कोरोना जैसा माहौल आ गया कि पूरा मार्केट ही नीचे चला गया हो तो आपको हो सकता है कुछ ज़्यादा लॉस दिखे, वो दिखता है। अगर आप रुके हुए हैं तो वो भी साल 1.5 साल में फिर वापस अपने मार्केट अपनी जगह पे आ जाता है। आपने देखा ही है कोरोना में मार्केट कहाँ चला गया था, आज फिर देखो जहाँ था उसका हाई टारगेट कर चुका है अभी तक। तो आप मतलब ये रिस्क वाली कोई बात नहीं है इसमें, बस ये है कि लोगों को पता नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं शेयर मार्केट होता क्या है। अब शेयर मार्केट के बारे में हमें तो पूरी वीडियो बनानी है, कायदे से बनानी है वीडियो, लेकिन अब शेयर मार्केट का वीडियो एक पार्ट में नहीं बन पाएगा, उसे कई पार्ट में बनाना पड़ता है। शेयर मार्केट के कई पार्ट होते हैं। शेयर मार्केट का जो सबसे सेफ पार्ट होता है ये होता है इक्विटी। इक्विटी जो होता है, जो शेयर लेते हैं कंपनियों का, इसमें नुकसान का चांस नहीं होता, मतलब कम होता है बिल्कुल। ये आपके बहुत लार्ज मतलब स्मॉल कैप कंपनी में आ गए हैं तो भी ऐसा लगता है, नहीं तो बहुत कम चांस होता है कि आपका पैसा नुकसान हो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लॉन्ग टाइम में रखेंगे तो पैसा आपका बढ़ेगा ही, नुकसान कभी नहीं हो सकता। मतलब ये अब तक का रिकॉर्ड है कि 10 से 15 साल में शेयर मार्केट 14 से लेकर 16% तक का रिटर्न दिया है, 12 से 16 तक का। तो अभी तो हमारी बाजार ऊपर ही जा रही है। सब लोग अब तो पहले तो ऑनलाइन मार्केट नहीं होता, तो ऑनलाइन मार्केट होता तो लोग और शिफ्ट हो रहे हैं इस पर। तो अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने का चांस कम है अगर बहुत ज़्यादा उधर उथल नहीं हुआ अपने राजनीति में। तो अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आपको क्यों आना चाहते हैं तो बातें कर ही चुके हैं। शेयर मार्केट में क्यों नहीं आना चाहिए, अरे सॉरी, म्यूचुअल फंड क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर आपको पैसा इकट्ठा करना अच्छा नहीं लगता है तो मत करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड करोगे तो पैसा इकट्ठा होगा, आपकी गरीबी दूर हो सकती है, ये चांस हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे चांस नहीं लेना हमें तो म्यूचुअल फंड आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड सोच समझ के ही करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में कई सारे ऑप्शन हैं, आपको एक बार उसको देख के आपको पैसा आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना करना है, ये प्लानिंग करके ही करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको अपने कमाई का, मान लीजिए आपने 100 रुपया कमाया है तो इसमें से 10 रुपया या 20 रुपया ही करना चाहिए, बाकी आपका जो भी है 80 रुपया या 90 रुपया इसको आप अपने डेली के काम में यूज करो। मतलब आप अगर म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो कोशिश करो कि लॉन्ग टाइम के लिए आओ, कम से कम 10 से 20 साल, तभी आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, बढ़िया फायदा मिलेगा। आप छोटे छोटे फॉर्मेट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। और हम गरीबों के लिए तो ज़्यादा बेटर है कि हम जो भी करें, नहीं हम 10% 10-20% बचा पा रहे हैं, मान लीजिए हम महीने का अगर 20,000 कमा रहे हैं तो हम 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपये। तो नहीं 2,000 कर सकते हैं तो 5% ही कर ले, 1,000 रुपये कम बचा ले, पर बचाना चाहिए। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे गरीबों के पास। मतलब दरअसल हम अपनी पहली बात तो अपनी शिक्षा पे काम नहीं करते हैं, दिन भर काम करेंगे, फिर उसके बाद जैसे समय मिलेगा मोबाइल देखेंगे, टाइम पास करेंगे, दारू पिएंगे,
घूमेंगे टहलेंगे, पर शिक्षा के प्रति अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे। देश दुनिया में क्या चल रहा है इसको हम नहीं जानना चाहेंगे। तो आपके लिए बेटर है म्यूचुअल फंड, इससे बेटर शेयर मार्केट है। पर शेयर मार्केट के लिए आपको शेयर मार्केट सीखना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे, तभी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है, आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आप सोना में डाल सकते हो पैसा। सोने के बारे में मैं बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा कि सोने में कैसे कैसे फॉर्मेट है डालने के लिए। जैसे